Hello, my dear friends. Today I am here with a new video, and this video is going to be very helpful for you guys who are preparing for board examination 2021. And so ये वीडियो हमारा सेमीकंडक्टर पे है, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है, इसलिए हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि जेई नीट के भी अगर आप लोग एस्पिरेंट होंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वीडियो में बने रहिए। हम इसमें बैंड थ्योरी की बात करेंगे। तीन कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है। ये तीन लेक्चर्स आएंगे इसके। एक तो हमारा सबसे पहला लॉजिक गेट, सबसे आसान है, सबसे पहले उसको उड़ाएंगे। फिर हमारा वो आएगा बैंड थ्योरी, जिसमें पीएन जंक्शन डायोड्स, जनरेट डायोड एक्सेट्रा सब के बारे में बात करेंगे। और तीसरी ट्रांजिस्टर पे बात करेंगे हम लोग। तो बने रहिए हमारे साथ। ये आपके सामने पहली वीडियो पे। सो गाइज, मैंने जैसा कि बताया था कि हम लोग सेमीकंडक्टर्स को तीन पार्ट में बांटेंगे या पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट हमारा लॉजिक गेट फाइनल हो चुका है, और ये हमारे पास में दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग बैंड थ्योरी करेंगे, पीएन जंक्शन, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा, आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो हम लोग बैंड थ्योरी की बात करें। इसमें फर्स्ट हमारे पास में आता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, इसको हम लोग वीबी से दिखाते हैं। आप लोग पढ़े होंगे अपने जूनियर क्लासेस में वैलेंसी, ये सब इस टाइप का कुछ टर्म, या केमिस्ट्री की बात कर लें, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो वैलेंस बैंड क्या होता है? ये फुलफिल्ड रहता है इलेक्ट्रॉन से, है ना। वैलेंस सेल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते थे, तो फुलफिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट। एंड इसको हम लोग लो लो एनर्जी बैंड भी कहते हैं, लो एनर्जी बैंड। ठीक है, तो इसका हम लोग कुछ अगर ग्राफ की बात करें, ये कुछ ग्राफ है, जस्ट एक डायग्राम है समझाने के लिए। तो ये ऊपर में एनर्जी रहता है, मतलब जैसे ही ऊपर बढ़ते जाएगा एनर्जी भी हमारा बढ़ते जाएगा। तो वैलेंस बैंड हमारा कहीं यहाँ लाई करता है, मतलब सबसे नीचे लो एनर्जी बैंड है ना, तो सबसे नीचे रहेगा लो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे। ठीक है, अगला सेकंड हमारा आता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, इसको हम लोग सीबी से दिखाता है। ठीक, ये एम्प्टी बैंड होता है, एम्प्टी होता है, एम्प्टी बैंड। क्यों एम्प्टी होता है? क्योंकि कंडक्शन के लिए हमारे पास कुछ स्पेस तो चाहिए जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सके, इसलिए ये बैंड इनिशियली एम्प्टी होता है। आगे हम लोग कैटेगरी करेंगे कंडक्टर्स, इंसुलेटर, उसमें यही बैंड थ्योरी की ही है सब कुछ कंसेप्ट की, कहाँ पे एम्प्टी होता है, कहाँ पे फुलफिल्ड होता है, सब कुछ हम लोग बातें करेंगे। तो ये एम्प्टी बैंड या पार्शियली फिल्ड होता है, और पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड मतलब थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पार्शियली फिल्ड। ठीक है, या फिर हाई एनर्जी, हाई एनर्जी बैंड। ठीक, ये तो हो गया। अब इसका हम लोग डायग्राम देख लें। ये ऐसे है, एनर्जी ऊपर की ओर, कैपिटल इसे हम लोग दिखा है। तो ये कहीं यहाँ पे लाई करेगा सीबी, ये बीबी था, ये सीबी हो गया। इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे भी या नहीं भी हो सकते हैं, खाली छोड़ दो। ठीक है, बैंड थ्योरी की बात हो गई, आप लोग लिख लो। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं बैंड थ्योरी का एप्लीकेशन पार्ट, आप कह सकते हो फटाक से। चलिए जी, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। सोडियम, सोडियम की बात करें, 2311। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक, यही है ना। ये तो सारे वैलेंसी, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हम लोग फिल्ड कर दिए, 2 2 4 6 4 10 11 11 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 11 एटॉमिक नंबर है। और आगे क्या हो जाएगा? 3p0, 3p0 और 4s0, या डी में भी हम लोग जा सकते हैं। 4s0 से पहले 3d0 कर देता है, ये थर्ड, उसके बाद थर्ड ऑर्बिट के बाद हम लोग फोर्थ में जाएंगे, एंड सो ऑन। ये एम्प्टी वाले हैं हमारे, ये 3p0 से लेकर ये सब एम्प्टी या पार्शियली, ये सारे सारे तो फुलफिल्ड है। तो हम लोग बात किए थे वैलेंस बैंड की, ये क्या फुलफिल्ड वाले, फुलफिल्ड होता है। तो यहाँ पे फुलफिल्ड ये है, और कंडक्शन बैंड में क्या पार्शियली या और एम्प्टी, एम्प्टी वाले होते हैं। तो ये हमारा सीबी में आएगा, ये हमारा बीबी में आएगा। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग देखें कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसमें तीन है, तीन बैंड्स बनेंगे हमारे पास में, वैलेंस वाले 1 2 3। ठीक है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
ठीक। अब कंडक्शन बैंड क्या, कंडक्शन, ये तो तीनों वी हो गया, वैलेंस बैंड, कंडक्शन एनर्जी ऐसे ऊपर जाते जाएंगे, एनर्जी बढ़ते जाएगी। ये जस्ट एग्जांपल है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, 3s1 वाला है, और ऐसे सीक्वेंस में बढ़ते जाइए, और ये 3p0 3d0 वाला। ठीक, तो ये हमारा सोडियम के लिए, फॉर सोडियम एटम, फॉर सोडियम Na। कुछ नहीं था, बस एक एप्लीकेशन बताया कि अब आप लोग पढ़े होंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं, मेटल्स जनरली कंडक्टर्स के कैटेगरी में आता है, तो सोडियम भी हमारा मेटल है ना। तो सोडियम देखिए उसके पास है बैंड्स है कंडक्शन वाली, तो इसमें कंडक्टर का काम ये कर सकता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, अब क्या है ये डिटेल में। अच्छा, सबसे पहले हम इंसुलेटर की बात करें। इंसुलेटर, इंसुलेटर में जो है ये एनर्जी ऊपर की ओर, ये ई हो गया, ये है यहाँ पे वैलेंस बैंड तो हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है, वैलेंस बैंड नीचे है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पे कंडक्शन बैंड आपका होगा Cb, और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको एनर्जी गैप कहते हैं, डेल्टा ई से भी कुछ लोग दिखाते हैं, एनर्जी ऊपर बढ़ रहा है ना, तो इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप डेल्टा Eg भी कहते हैं कुछ लोग। तो इन केस ऑफ इंसुलेटर Eg इज वेरी हाई, हाई एनर्जी गैप बहुत हाई होता है, इतना हाई होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ तक जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, या ना के बराबर नेग्लेजिबल होता है, इसलिए ये इंसुलेटर होता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो फिर फ्लो ऑफ करंट कहाँ से होगा, तो इसीलिए ये इंसुलेटर है। डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पे वेरी करती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग अब देखते हैं क्या कंडक्टर्स है हमारे पास। मेन तो हमारा चैप्टर सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर पे ही हमको लास्ट में आना है। कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर क्या है, कंडक्टर में यही गैप जो है, यही गैप जो है या तो ये नेग्लिजिबल है, या फिर आप कह सकते हैं ओवरलैप्ड होती है। ये Cb है, ये Vb है, Vb में इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े होंगे, ठीक है जी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसमें भागेंगे, भागेंगे तो कंडक्शन होगा। एनर्जी गैप डेल्टा Eg हमारा इस केस में 0 होता है, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लगती इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ जाने में, इसलिए ये कंडक्टर है, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स ये सारे थ्योरी है, आप बनाकर इसका आंसर लिख सकते हैं अगर आया तो, ऐसे उतना ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में हमारा क्या होता है कि यहाँ पे वैलेंस बैंड तो हमेशा नीचे होगा, वैलेंस बैंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास में, और कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड यहाँ पे थोड़ा आ जाता है एनर्जी गैप, डेल्टा Eg स्लाइटली कंडक्टर से स्लाइटली ज़्यादा होता है और उससे बहुत ही कम होता है। हम लोग बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स में, तो हमारे पास में एनर्जी गैप की बात आई तो डेल्टा ई फॉर SI कुछ है हमारा फिक्स है 1.1 EV, और डेल्टा ई फॉर GE ये भी फिक्स है हमारा 0.7 EV। ये बोर्ड वाले के लिए उतना ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपटीशन वाले को कभी कभी पूछ देता है कि ये यूज हुआ है, तो वहाँ पे हमको ये वैल्यू पता होने पड़ती है। तो डेल्टा ई बहुत ही छोटा होता है, ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ही छोटा है, तो इसलिए इसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। कंडक्शन यहाँ होता है, ठीक। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करें। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक, दो तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक स्पेलिंग लिख दो सही से, INTRINSIC, इंट्रिंसिक, और एक होता है एक्सट्रिंसिक, EXTRINSIC, सेमी कंडक्टर, यहाँ भी सेमी कंडक्टर, या फिर इंट्रिंसिक को हम लोग प्योर भी कहते हैं, वो क्यों कहते हैं वो आगे हम लोग देखते हैं। दो तरह में, दो कैटेगरीज में, यहीं से PN जंक्शन डायोड्स वगैरह सबका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, ठीक। तो इंट्रिंसिक का क्या है कि हमने बताया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये हमारे पास सेमीकंडक्टर्स में हम इन दोनों की बातें करते हैं, ये दोनों कार्बन फैमिली से आता है,
दोनों ही किसी को एक को पकड़ते हैं। सिलिकॉन को चलिए पकड़े हम, सिलिकॉन सिलिकॉन को अगर हम लोग लेते हैं, सिलिकॉन लिए, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? कार्बन फैमिली से, इसलिए कार्बन टेट्रावैलेंट होता है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऐसे ऐसे किए, 4 इलेक्ट्रॉन है। कोवैलेंट बॉन्डिंग करेगा, कार्बन करता है तो ये भी करेगा। एक और सिलिकॉन ले लिए, ये इसके साथ, इसका 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी है। फिर एक सिलिकॉन ले लिए यहाँ पे, फिर से फिर सिलिकॉन, ये साइकिल चलता जाएगा टेट्रावैलेंट वाला। ये देखिए इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, समथिंग ऐसा ही चलता जाएगा, और ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, ऐसा आप लोग देखते होंगे जनरली। ठीक है, तो ठीक है जी, सिलिकॉन, इसका कन्फिग्रेशन भी हम लोग लिख लेते हैं। सिलिकॉन का 2 8 8 2 10 4 14 4, यही 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वी हम लोग इसको लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो होता क्या है कि यहाँ पे अगर कुछ डिस्टर्ब हम करें इसको, इस जो हमारा ये सिस्टम है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन एक निकाल देते हैं बाहर, तो यहाँ होल जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह से निकाला जा सकता है एक नया एलिमेंट को लाकर, जो आगे हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, मतलब ये एक तरह का ही है, इसमें बस सिलिकॉन को हम लोग यूज किए हैं। मतलब देखिए होता क्या, ये बैंड थ्योरी से हम समझाते हैं इसको। वी भी है और सी भी है, सी भी है। ठीक है, वैलेंस बैंड में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, हम्म, अब किसी तरह यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम लोग, ये बहुत ही कम दूरी है, ये मान लीजिए इस पे ओवरलैप्ड आप लोग मान सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ होल होगा, इलेक्ट्रॉन निकलने पे होल होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, होल को हम लोग पॉजिटिवली लेते हैं, आगे हम लोग बताएंगे। तो यहाँ होल्स क्रिएट हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ होल्स बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस्ड रहेगा, तो कंडक्शन हमारा नहीं ही होगा इसमें उतना बेहतर। ठीक है, तो इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में, ठीक है, होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लेकिन उतना बेहतर नहीं होता है। ठीक है, तो इसको यहीं पे हम समाप्त कर देते हैं इंट्रिंसिक को। आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक के बारे में अच्छे से डिटेल में। एक्सट्रिंसिक में हमारा पी टाइप, एन टाइप, ये सब आता है। ये इंट्रिंसिक का आपको बनाने कह देगा, तो ये सिलिकॉन वाला आप एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसे कुछ और कुछ नहीं है। ऐसे इंट्रिंसिक को अगर डिफाइन किया जाए तो इसमें आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, इन केस ऑफ intrinsic semiconductors, number of holes is equals to number of electrons। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपको दिमाग में सोचना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेगा तो होल्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस केस में हो जाते हैं इंट्रिंसिक में। अब हम लोग एक्सट्रिंसिक में बात करेंगे, इसमें पी टाइप और एन टाइप दो तरह के होता है, एन टाइप। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं एन टाइप की। एन टाइप क्या है जी? एन टाइप, एन टाइप, एन फॉर नेगेटिव होता है, याद करने का टेक्निक, एन फॉर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, नेगेटिव किसके वजह से आता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव का पलड़ा ज़्यादा भारी हो जाता है। एन टाइप मतलब नेगेटिवली टाइप होगा, ये मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस होंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये 4A वाले ग्रुप भी जो भी है ना, कार्बन फैमिली की, सिलिकॉन जर्मेनियम को बेसिकली हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इन दोनों के वजह से ही हम लोग सेमीकंडक्टर में इन्हीं दोनों का पढ़ना है हमको अभी, ये 12th लेवल पे तो फिलहाल। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना है। एक हमारे पास इसके बगल में कौन सा ग्रुप होगा? 5A, इसके पीछे कौन होगा? 3A। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। ओके, सो यहाँ पे बाल गंगाधर वाला ग्रुप होगा, BALG ... ठीक है, यहाँ पे बगल में कौन सा होगा? बगल में होगा नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक ... ओके, सो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके केस में कितने होते हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, V इज इक्वल टू 3। इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। ठीक है,
अच्छा, अब मैंने थोड़ी देर पहले सिलिकॉन का बनाया था डायग्राम, ठीक है। चलिए आगे आपको बताता है। सिलिकॉन का मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले, ठीक। हाँ जी। तो सिलिकॉन का मैं बना देता हूँ फिर से। ये ऐसे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेट्रावैलेंट होता है, ये लोग पेंटावैलेंट है, ये लोग ट्राईवैलेंट है, ठीक है। सिलिकॉन का ऐसे हम लोग बना लिए, ठीक। अब हम लोग अगर इसमें एन टाइप पर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस कब आएंगे? जब हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं फास्फोरस को, सेम पीरियड का मेंबर है, सेम पीरियड वाले को पकड़ेंगे। सिलिकॉन और फास्फोरस के बीच बॉन्डिंग कराए। फास्फोरस पेंटावैलेंट है तो 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन इसके साथ तो बना लेगा ऐसे, ठीक है। ऊपर वाला सिलिकॉन इसके साथ बना लेगा ऐसे, ठीक। इधर वाला सिलिकॉन इसके साथ बना लेगा, समझ रहे हैं ना। इधर वाला सिलिकॉन इसके साथ बना लेगा, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन जो है फास्फोरस वाला, ये हमेशा ही फ्री रहेगा कंडक्शन के लिए, ठीक है ना। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना, यहाँ पे तो बहुत सारे होंगे ना, यहाँ पे भी फास्फोरस होगा, यहाँ ऐसे ऐसे इसका भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह फास्फोरस कितने सारे होंगे, मतलब कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्री हैं जो कि कंडक्शन को दे सकते हैं, कंडक्शन करा सकता है, समझ रहे हैं, ठीक है। मैंने बनाया था पिछली बार भी कि सिलिकॉन अकेला था तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे सब मतलब बैलेंस थे, एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे कंडक्शन उतना बेहतर नहीं हो पाता, लेकिन होता है। लेकिन इस केस में तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए इंट्रिंसिक को वहीं पे समाप्त कर दिया गया, बस इतना जानकर। नंबर ऑफ होल्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको पी और एन में किए, फिर आगे यही बढ़ेगा, आगे ट्रांजिस्टर भी इसी से रिफाइन होगा, सब कुछ इंट्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया ऐसे ऐसे, फिर सिलिकॉन के साथ ऐसे बॉन्डिंग करेगा, ऐसे करेगा ये, फिर ऐसे, फिर आगे ये चलता जाएगा ऐसे ऐसे, यहाँ फास्फोरस, फिर इसका, तो कितना सारा है, समझ रहे हैं आप, मतलब एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ छाप लीजिए इसको। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूँ इसको, शॉर्ट कर दूँ जरा, ठीक। तो एन टाइप की अगर हम लोग बात करें, एन टाइप की, तो एक डब्बा बना लेंगे। ये कुछ ऐसा नहीं, आपको समझाने बस याद करने का टेक्निक। एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक्सेस होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत सारे आप बना दीजिए, बहुत सारे बना दीजिए। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन्स जब जाएंगे तो होल्स तो बनेंगे, जैसा कि मैं बताया था इसमें। तो होल्स बहुत कम इसमें रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है तो होल्स बहुत ही कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स देखिए यहाँ 10 है तो होल्स 5 होंगे, ऐसा कुछ नहीं, बस रेशियो ऐसा कुछ नहीं होता, मैं बस जनरलाइज अपने मन से कर रहा हूँ। तो होल्स यहाँ पे माइनर होता है और इलेक्ट्रॉन्स मेजर होता है, मेजर, ठीक है। यही था एन टाइप। अब हम लोग पी टाइप पे आते हैं। एक्सट्रिंसिक का ही है ये भी, पी टाइप भी, ओके। सो नाउ पी टाइप की बात करें। पी टाइप, पी टाइप, पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव याद करें, जैसे एन फॉर नेगेटिव था। पॉजिटिव टाइप कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस होल, होल्स, होल्स यहाँ पे एक्सेस होंगे। तो क्या है, 3 ए में इलेक्ट्रॉन्स 3 थे ना, और इसमें 4 है, जिसका रेफरेंस हम लोग लेते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन को यहाँ से पकड़े, एल्यूमिनियम को यहाँ से पकड़े, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की बॉन्डिंग कराते हैं। सिलिकॉन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक एल्यूमिनियम को पकड़ा, ठीक है। एल्यूमिनियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे 3। यहाँ पे होल्स रह जाएंगे, एक तो होल्स है, एल्यूमिनियम के पास 3 है, तो यही होल है। तो यहाँ पे इतने ही, यहाँ पे फिर वही होगा, एल्यूमिनियम यहाँ होल, यहाँ सिलिकॉन रहेगा ऐसे 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 ऐसे, फिर, ठीक है। समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे कितना सारा होगा तो कितना होल्स मेजर हो जाएंगे ना, होल्स, ठीक है। तो पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, और इंटेंसिक में होल्स और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। खेल वही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं क्या पढ़ना है आपको। हाँ, तो ये पी टाइप का हो गया। अब ये रूम टेम्परेचर पे हम लोग बात कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर में मतलब कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, ये लोग इस तरीके का कुछ फॉर्म रहता है इसका, आगे हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि ये सारी थ्योरी है। पी टाइप का जो शॉर्ट डायग्राम बना ले ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स 4-5 दिखा दिए, होल्स बहुत सारे आप बोर्ड में दिखा सकते हैं इस तरह से, टीचर समझ जाएगा। एक्सेस होल्स, होल्स माइनर, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स माइनर होता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। ओके, सो अब हम लोग आते हैं पी एन जंक्शन डायोड। यहां से आप लोग आँख खोल कर बैठिए, डायोड्स में हमारा प्रवेश हो गया है। अब पी एन जंक्शन डायोड कैसे बना उसकी हम लोग थोड़ी कहानी कर लेते हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो पी टाइप का कुछ ऐसा डायग्राम था, होल्स ज़्यादा थे इसमें। ठीक है, होल्स ज़्यादा थे, 1-2 इलेक्ट्रॉन्स थे। एन टाइप में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे। बस आप लोग ये याद रखो, समरी है ये, पहले जो भी हुआ कहानी उसको भूल जाओ। कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, थोड़ा डायग्राम याद कर लो और कुछ नहीं। ये हाँ होल्स 1-2-3 होंगे कुछ ऐसा। तो पी एन क्या होता है, पी एन जंक्शन। तो एक और चीज, पी टाइप को हम लोग दिखाते हैं कैसे, ये इस टाइप का एरो। हम लोग लॉजिक गेट्स में पढ़े थे ना, एक नॉट गेट होता था उसका, उस टाइप का एरो कुछ होगा। ये हमारा पी टाइप है, पी टाइप। ठीक, और एन टाइप को हम लोग दिखाते हैं ऐसे, स्टॉप स्टॉप लगा दो ऐसे, ये एन टाइप। ठीक, पी एन जंक्शन की बात आई, पी एन जंक्शन को ऐसे दिखाते हैं, एक पी होगा उसके बाद में एन, ऐसे एन ऐसे है ना, स्टॉप लगा दिया, ये हो गया हमारा पी एन जंक्शन। ये पी था, ये एन था। जंक्शन मतलब जोड़ना, मिलाना। ठीक, और इसको ऐसे अगर स्टडी करें, ऐसे पी एक साइड एन। ठीक, ऐसे बीच में आ गया पी में क्या था, होल्स ज़्यादा थे, होल्स को कर दो ज़्यादा, 1-2 इलेक्ट्रॉन्स कर दो। एन में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, होल्स 1-2 कर दो। ये हो गया हमारा पी एन जंक्शन डायोड। अब इसमें बायस और अनबायस क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग लिख लो, बायस और अनबायस टर्म होता है, बायस और अनबायस। तो सबसे पहले अनबायस्ड पी एन जंक्शन डायोड, जंक्शन को जे एन से लिख रहा हूं, डायोड। तो अनबायस्ड का मतलब होता है व्हेन विदाउट बैटरी, बैटरी के बिना। तो बिना बैटरी का तो पीएन जंक्शन हमारा ऐसा ही दिखेगा कुछ, है ना, ऐसा ही दिखेगा बिना बैटरी का। ठीक, तो इसमें होता क्या है, अब देखिए आप, ऐसा डब्बा हम लोग बनाए थे पीएन का, ठीक था ना। अनबायस्ड में क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ऐसे डब्बा था, ये हमारे पी में होल्स ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, 1-2 होल्स होंगे। तो क्या होता है, जनरली आप लोग देखे होंगे कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है, फिजिबल होती है। तो यहाँ हायर कंसंट्रेशन पी टाइप में क्या होल्स है, तो ये सब लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगी, होल्स वाले सब आगे वाले को ही हम लोग ट्रीट करते हैं। मान लीजिए एन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर लोअर है, तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर की ओर जाएंगे। होता है ना, हायर टू लोअर फ्लो होता है साइंस में, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, होल्स होल्स होता है पॉजिटिव सेंटर कह सकते हैं आप लोग, और इलेक्ट्रॉन्स को निगेटिव सेंटर। ठीक, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, या ऐसा सब कुछ समय, कुछ क्या मतलब इन जनरल में कहानी क्या होता है, शुरुआत जैसे मैं बताया, पीएन की शुरुआत एक्सट्रिंसिक से हुई, है ना।
एक्सट्रिंसिक से फिर पी एन हुआ अलग अलग, एक में होल्स ज़्यादा थे एक में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे, फिर हम दोनों को जोड़ दिए, पी एन जंक्शन बनाए। उसके अगला स्टेप में क्या होता है, कंसंट्रेशन वाला सब कुछ सिस्टम होता है। फिर इसके अगला स्टेप में क्या होता है, फिर से अगला स्टेप में कुछ ऐसा होता है, ठीक ऐसा कुछ होगा कि एन टाइप वाले इलेक्ट्रॉन सारे आके इधर यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। अंदर वाली एक दो होल्स जो नहीं जा पाई होंगी, एग्जाम्पल है जस्ट, कि होल्स रह जाएंगे कुछ और इधर होल्स जाकर अटक जाएंगे, हाँ ये पॉजिटिव सेंटर, ठीक। और एक दो इलेक्ट्रॉन्स इधर बचेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि ये पी टाइप हो गया। अब ये जंक्शन हो चुका है, अब पी एन को आप भूल जाइए, अब ये पी एन जंक्शन है, पी एन जंक्शन है, ठीक है। तो ये एक लेयर बन गई ना यहाँ प्लस माइनस की, इसको हम लोग डिप्लीशन लेयर कहते हैं। डिप्लीशन, अरे यार आपको दिख नहीं रही है, सॉरी, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है जी। चलिए ओके, सो ये डिप्लीशन लेयर कुछ ऐसा फॉर्म हो जाता है डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इसको डिफ्यूजन कहते हैं, इस प्रोसेस को हायर कंसंट्रेशन से लोअर के जाने के वाले जो भी प्रक्रिया होती है। तो ये डी कैपिटल स्मॉल डी से हम लोग दिखाते हैं, तो डी की जो विड्थ होती है ये 1 माइक्रोमीटर होती है, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर। ऐसा कुछ याद करने का जरूरत नहीं, मैं बस एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अच्छा अब आगे, ये तो पीएन जंक्शन डायोड को हम अनबायस्ड किए। देखिए कहानी क्या हुई, मैं समराइज करता हूँ। हम लोग क्या पढ़े, बैंड थ्योरी पढ़े, बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी के बाद हम लोग क्या पढ़े, वही एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, इंसुलेटर कंडक्टर्स भी पढ़े नो डाउट। सेमी कंडक्टर्स के अंदर फिर हम लोग आकर पढ़े एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। ये प्योर होता था हमारा विदाउट डोपिंग, यहाँ डोप करवाते थे हम लोग। एक्सट्रिंसिक में पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया, फिर इन दोनों के बाद जंक्शन कराए, पी एन जंक्शन कराए, ठीक है, पी एन जंक्शन करा दिए। फिर इसमें भी दो कैटेगरी, एक को हम अनबायस्ड, अनबायस्ड था ना इससे पहले, इससे पहले अनबायस्ड था ना, हाँ जी अनबायस्ड था, इसके पहले अनबायस्ड था, अनबायस्ड, यहाँ पे बायस कराएंगे, बायस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बायस जो होगा, एक तो फॉरवर्ड बायस होगा एफ बी से जिसको दिखाते हैं, एक रिवर्स बायस होगा आर बी से जिसको दिखाते हैं, ठीक। अब हम लोग फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में प्रस्थान करेंगे। तो पी एन जंक्शन, जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि ये हमारा पी एन है, ये पी एन जंक्शन है ना, यही तो है डायोड हमारा। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी के साथ, पी फॉर पॉजिटिव में बताया था ना, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो देखिए पॉजिटिव वाला टर्मिनल पी के साथ जुड़ा है, नेगेटिव वाला एन के साथ जुड़ा है। तो पी एन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस में यही होता है कि पी टाइप को हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट करें और एन टाइप से नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। अच्छा ऐसा करने पे क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा करने पे क्या होता है, उसका सीन कुछ ऐसा है, सॉरी, हाँ। तो ऐसा करने पे हमारा पूरा सर्किट डिस्टर्ब हो जाता है, दिख रहा है आपको, हाँ जी। तो क्या हुआ था, ये पी एन जंक्शन था ना, ये ऐसे पी एन जंक्शन डायोड, ये पी था इधर, पी था इधर और ये एन इधर था। तो पी साइड क्या हुआ था, निगेटिव वाले सारे इधर आकर इकट्ठा जमा हो गए थे इधर, यहाँ पॉजिटिव वाले जमा हो गए थे, तो डिप्लीशन लेयर बन गया था कुछ ऐसा। यहाँ पे कुछ होल्स भी थे, मतलब स्लाइटली पॉजिटिव आप लोग कह सकते हैं, कुछ होल्स थे, ऐसे ऐसे कर दो, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे होल्स हैं, यहाँ पे एक दो इलेक्ट्रॉन्स बच गए, ठीक है। और पी टाइप में हम लोग क्या किए कि पॉजिटिव टर्मिनल से पी को जोड़े, नेगेटिव से एन को,
तो नेगेटिव यहाँ आएगा और पॉजिटिव इधर जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव वाला टर्मिनल ये है, तो ये वाला साइड पॉजिटिवली होगा, यहाँ तक का जो भी होगा पोलरिटी इधर नेगेटिव होगा। तो प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा ना, इधर भागने लगेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सारा हमारा इधर भागने लगेगा और होल्स इधर जाकर नेगेटिव साइड अट्रैक्ट होगा, समझ रहे हैं। तो ऐसा होने से क्या होगा, डिप्लीशन लेयर का हमारा जो विड्थ होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और रेसिस्टेंस अक्रॉस जंक्शन विल डिक्रीज। यहाँ पे रेसिस्टेंस था ना भरा हुआ जब अनबायस्ड था हमारा, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि एक लेयर बन गई, जो डी से हम लोग दिखाए थे, लेयर बन गई, तो कहाँ से क्या होगा, आपका कोई जगह ही नहीं बचा ना, पूरा घिर गया था, मैंने दिखाया था। और यहाँ ऐसा होने से सारा इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स प्लस के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो डिप्लीशन लेयर ब्रेक ब्रेक हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर कहीं कुछ रहेगा नहीं, निग्लेजिबल हो जाएगा। और क्या होगा, रेसिस्टेंस भी हमारा खत्म हो जाएगा, मतलब करंट वरेंट का अगर कोई सीन आया तो आराम से फ्लो हो जाएगा, कहीं कोई ब्रेकिंग थ्रू नहीं आएगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो अब इसी का जो कहानी है, कहानी को मैं लिख देता हूँ। ये सब बस समझने का कि आप बोर्ड में लिख सको, बाकी हमको क्वेश्चंस करना है फिजिक्स में, ये सब तो बस थ्योरी है जो 12th लेवल पे कोई मायने नहीं रखता। चलिए, तो फॉरवर्ड बायस में ये डायोड हमारा है, पीएन जंक्शन डायोड। तो डायोड का क्या कंडीशन होता है कि फॉर आइडियल डायोड, अच्छा डायोड के लिए, आइडियल जो सब लोग यूज कर सकें, आइडियल डायोड, आर क्या होना चाहिए, आर डी जीरो। डायोड क्या था हमारा, यही तो डायोड था जो इधर मैंने बताया कि रेसिस्टेंस खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, फलाना हो गया, सब कुछ होल्स इधर आ गए, तो मैं तो बताया बताया ना, रेसिस्टेंस डिक्रीज हुआ, आर डिक्रीजेज। और इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस के केस में आर डिक्रीज हुआ, और क्या हुआ डिप्लीशन लेयर भी डिक्रीज हो गया, एकदम खत्म ही हो गया, तो रेसिस्टेंस घट गया, मतलब जीरो हो जाता है। आइडियल मतलब एकदम प्योर कंडीशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो उस केस में डायोड डायोड जो ये है, इसका रेसिस्टेंस हम लोग जीरो कर लेते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल सर्किट है ऐसा आपका, एक यहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस है, यहाँ पे आपका डायोड है, पीएन जंक्शन, इन फॉरवर्ड बायस कर दें इसको, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जब हम लोग करंट इसमें फ्लो होगा तो डायोड का रेसिस्टेंस जीरो है, मतलब नो लॉस ऑफ करंट, करंट का कोई लॉस नहीं होगा, आराम से निकल जाएगा, ये वायर की तरह एक्ट करेगा, मतलब इट एक्ट एज वायर। वायर क्वेश्चन रहेंगे ना सर्किट में करंट के साथ मिला हुआ, जेई नीट में रहता है, ऐसा ऐसा बोर्ड में भी शायद रहा, तो सीधा आप डायोड को हटा के एक वायर बना लेना, फिर सर्किट सॉल्व कर देना, बस इसका यही इंपॉर्टेंस है। अगर फॉरवर्ड बायस रहा तो ये प्लस के साथ प्लस वाला रहा, तो निगेटिव के साथ नेगेटिव वाला रहा, तो हम लोग क्वेश्चंस आगे करेंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, समय की कमी है, आगे फटाक से बढ़ता है। अब हम लोग चलते हैं रिवर्स बायस में, पी एन जंक्शन इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मैं उतना डिटेल में नहीं कराऊंगा, आप लोग इसको याद कर लीजिए सिंपल, क्योंकि ये मैं बता दिया पहले कि छोटा से छोटा करके हम लोग पढ़ाएंगे। फॉरवर्ड में आप समझ गए ना, इसका सीधा उल्टा है रिवर्स बायस में, जस्ट आप कन्वर्स ऑफ CONVER, कन्वर्स ऑफ फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या था, फॉरवर्ड बायस में पी को क्या करते थे, पॉजिटिव के साथ किए थे, तो यहाँ निगेटिव से होगा पी, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एन टाइप, एन साइड वाला को हम पॉजिटिव करेंगे, मतलब सीधा सीधी ऐसे चलिए बना देते हैं, ये एन है, ये पी है, ये ऐसे है, यहाँ बैटरी है, तो उल्टा कर दिए बैटरी को, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो पी साइड ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या होगा, इसका कहानी समझिए आप, पी के तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए थे हायर कंसंट्रेशन की वजह से, मतलब वो सब कहानी मैं पीछे बता चुका हूँ, मैं स्पीड में हूँ एकदम। तो इधर क्या, ये नेगेटिव नेगेटिव रिपल्स, तो ये आकर और सकड़ जाएगा, यहाँ पे सकड़ जाएगा, मतलब और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर होंगे सबको जाकर यहाँ पे जमा हो जाएंगे, हो इस केस में होल्स यहाँ जमा हो जाएंगे, क्योंकि प्लस प्लस रिपेल करेंगे आपस में, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका इस केस में, है ना। तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, तो फॉर आइडियल डायोड, फॉर आइडियल डायोड, आइडियल डायोड के केस में यहाँ पे आर ऑफ डायोड, रेसिस्टेंस ऑफ डायोड डायरेक्ट इन्फिनिटी हो जाएगा, या टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर। मतलब कहानी इसका ये है कि अगर हम कोई सर्किट लेते हैं इस बार, इस तरीके का कुछ रेसिस्टेंस है, बल्ब वल्ब लगा देंगे कुछ, तो और
देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लस साइड को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट, तो क्या ये रिवर्स बायस है? रिवर्स बायस में क्या रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इन्फिनिटी है, मतलब यहाँ पे डायोड जो है हमारा, डायोड जो है यहाँ पे वर्क करेगा हमारा एयर, एयर एयर का भी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, मतलब दो तार है, कोई तार को तोड़ दो बीच से, करंट आगे नहीं ना बढ़ेगा जी, करंट आगे नहीं बढ़ेगा तो एयर एयर हम लोग ट्रीट करेंगे तो एयर इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, मतलब करंट पास ही नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे आप सीधा ब्रेक कर दो फिर सॉल्व होगा सर्किट, सर्किट आपका आधा, सर्किट आधा, बल्ब नहीं जलेगा आपका, बल्ब नहीं जलेगा, समझ गए? रिवर्स बायस यही था। अब एक दो क्वेश्चन हम फटाक से कर लेते हैं इसमें ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एक दो क्वेश्चन हम लोग इसमें फटाक से कर लेते। हाँ तो हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं अब। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास, ये सर्किट है, इसमें दो डायोड्स हैं हमारे पास, दो रेसिस्टर्स यूज किए गए हैं अलग अलग, और हमको करंट की वैल्यू निकालनी है पूरी सर्किट में। तो क्या अप्रोच होना चाहिए? अभी तक तो करंट में आप पढ़े थे ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ डायोड इंट्रोड्यूस हुआ है। चलिए जी, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, यहाँ प्लस 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 जाएगा, यहाँ प्लस होगा, मान सकते हैं प्लस, फिर ऐसे ही प्लस वाला इधर चलेगा, यहाँ प्लस, निगेटिव इधर चला, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव चला, यहाँ नेगेटिव। अब वही कंसेप्ट लगाना है, कहाँ एयर बनेगा कहाँ वायर बनेगा, इसको रिप्लेस करना है बस, तो रिप्लेस करेंगे। ठीक, ये देखिए पी टाइप है, पी टाइप पॉजिटिव के साथ, मतलब ये वायर की तरह वर्क कर जाएगा, वायर की तरह इसको बना देंगे, वायर बना दीजिए। चलिए एक प्रॉब्लम खत्म हुई आपकी। एक और प्रॉब्लम है, ये एन टाइप है, एन टाइप प्लस के साथ उल्टा हो रहा है काम, मतलब इसको एयर कर दीजिए, मतलब खत्म, खत्म हो गया, ये करंट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, इधर करंट जा ही नहीं पाएगा, तो इसको खत्म कर दीजिए, रेसिस्टेंस भी कोई काम का नहीं। ये रहा आपका सर्किट, V इज इक्वल्स टू आई आर लगाइए, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, भी कितना 5, आर कितना 10, 5 दूना 10, 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर का करंट। सिंपल है। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा है हमारा बैंड थ्योरी के अंदर, जेनर डायोड, जेनर डायोड, ये रिवर्स बायस का ही पी एन जंक्शन, रिवर्स बायस हम लोग अभी रिसेंटली पढ़े, उसी का स्पेशल केस है, स्पेशल केस जेनर डायोड, VZ से दिखाते हैं इसको, जेनर, जेनर डायोड, VZ इसका वोल्टेज है, वोल्टेज की बात हम लोग इसमें करते हैं, देखिए इधर लिया है, जेनर डायोड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, पहले रिप्रेजेंटेशन इसका समझ लीजिए, ऐसे आगे ऐसे बना रहेगा कुछ, वो एन के जैसा जो था, एन को ऐसे कर दिया। ये जेनर डायोड आया कहाँ से, ये देखते हैं, पी टाइप एन टाइप दोनों अलग अलग हैं, पी की तरफ होल्स ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक दो, इधर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, इधर होल्स एक आध होंगे, दोनों को जोड़िए, पी एन जंक्शन बनाए, क्या हुआ था, पी एन जंक्शन बनाने पे पी के हायर कंसेंट्रेशन लोअर कंसेंट्रेशन वाला जो हुआ था, अनबायस्ड, अनबायस्ड है, जो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, अनबायस्ड, अनबायस्ड था, तो इधर पी के साइड में इलेक्ट्रॉन्स आकर जमा हो गए थे, इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए थे, यहाँ एक दो होल्स थे, यहाँ पे होल्स जमा हो गए, ठीक है, होल्स और एक आध इलेक्ट्रॉन बच गए। अब हम इसको किए थे रिवर्स बायस में ना, तो पी के तरफ निगेटिव, इधर पॉजिटिव, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो क्या हुआ, क्या होगा, करंट हमारा कायदे से बैटरी के हिसाब से तो इधर से जाना चाहिए, लेकिन अभी इसको हम लोग रखते हैं, खत्म करते हैं थोड़ा, हो गया, होगा क्या कि ये होल्स इधर अट्रैक्ट करेंगे, होल्स इधर अट्रैक्ट करेंगे, होल्स से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर होने लगेगा, ऐसा हम सेट करेंगे वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स इधर सेटअप होने लगे, VZ वही होता है जेनर पोटेंशियल, जेनर पोटेंशियल, मतलब ऐसा कुछ इसका सेटअप बनाएंगे, इस डायोड को हम जेनर डायोड बनाने के लिए ऐसा रिवर्स बायस में ऐसा हम लोग इसको फिक्सअप करेंगे कि करंट हमारा उल्टा फ्लो होने लगे, बैटरी में कायदे से इधर होना चाहिए लेकिन होने इधर लगे, IR रिवर्स करंट, इसको हम लोग दिखाते हैं IR, जनरल पोटेंशियल पे ऐसा होने लगता है, निगेटिव पोटेंशियल कह सकते हैं इसको, क्योंकि पॉजिटिव रहता तो इधर जाता, लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल होने के कारण ऐसा फ्लो होने लगता है, यही जनरल डायोड का काम है। अब ये वोल्टेज तो घटा दिया, बढ़ा भी सकता है, VZ का वैल्यू यहाँ से कुछ इसको चेंज करेंगे, इसका कुछ अलग अलग जो भी हमारा होगा आगे हायर स्टडीज में पढ़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ सकता है। तो जेनर डायोड जो है हमारा यूज टू रेगुलेट वोल्टेज, मतलब वोल्टेज
स्टेबलाइजर का काम करता है, वोल्टेज स्टेबलाइज भी करता है ये जेनर डायोड। तो यही सीन था हमारा जेनर डायोड का। VZ से इसको दिखाते हैं, इसका पोटेंशियल को, जेनर पोटेंशियल हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन मैंने साइड में लिया, इसको फटाक से सॉल्व करके वीडियो खत्म करते हैं। चलिए जी, ये है हमारा सवाल हमारा ये है, आपको दिख रहा होगा, ये हमारा सर्किट है। यहाँ पे जेनर डायोड है, देखिए जेड टाइप है ना। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, करंट निकालना है 1 किलो ओम वाले रेसिस्टेंस के थ्रू, रेसिस्टर के थ्रू। दिक्कत क्या दे रहा है, ये दिक्कत दे रहा है। तो जेनर डायोड का क्या कंसेप्ट है, जेनर पोटेंशियल दिया हुआ है 5 वोल्ट। अब ये पॉइंट और ये वायर सब पैरेलल में है, तो इसके थ्रू वोल्टेज कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो जनरल पोटेंशियल 5 दिया हुआ है, आपका ओवरऑल 10 है, तो ये 5 है स्टार वाला, तो ये भी तो 5 होगा। इसके अलॉन्ग में पढ़े थे ना आप सर्किट में, ऐसे 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 पैरेलल में अगर रहा, अगर इसके थ्रू 5 वोल्ट है तो इसका भी 5 वोल्ट होता है, इसका भी 5 वोल्ट होता है। अब हमारे पास में रेसिस्टेंस का वैल्यू पता है, वोल्टेज भी पता है, तो आई 1 ओम के थ्रू हमको करंट नहीं पता चल जाएगा क्या, आई इक्वल्स टू V बाई आर लगा देते हैं। V कितना है 5, आर कितना है 1 किलो ओम, किलो है तो 10 की पावर 3 हो जाएगी, मतलब 5 माइक्रो एम्पियर या 5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर इज द आंसर। समझ गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने अगर थोड़े भी ढंग से पढ़ा होगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आई होगी, ऐसा मैं मान के चल सकता हूँ। तो हमारा सेकंड लेक्चर, सेकंड पार्ट भी इसी तरह समाप्त हुआ। एक लास्ट पार्ट बचा जो कि आधे घंटे में मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर्स। और इसमें रेक्टिफायर्स हैं, एलईडी है, सोलर पैनल, ये सब थ्योरेटिकल है। अगर आप बोलोगे तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ लेना उसको। लेकिन मेन कंसेप्चुअल यही चीज़ें हैं जो कि आप एग्ज़ाम के आखिर के दिनों में आपको दिक्कत आ सकती है करने में, इसलिए मैंने अभी कराना सही समझा। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे। अमन दत्तरवाल की कॉपी।